अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कुचदार में आर्मी पब्लिक स्कूल की वैन पर बस पर होने वाले धमाके की, जिसमें बेगुनाह बच्चे शहीद हुए और ड्राइवर और हेल्पर ज़ख्मी हुए और दीगर जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा। ये बात अब शुबे से बालातर हो चुकी है और रोज़ रोशन की तरह आया है कि इस कार्रवाई के पीछे स्पॉन्सर इंडियन एजेंट मौजूद हैं, जो पहले ही बलोचिस्तान के इस रीजन में बलोच अलीदगी पसंद तंजीमों के नाम पर, आज़ाद पसंद तंजीमों के नाम पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। उनके मुतालबात क्या हैं, सुने जाने चाहिए या नहीं, मसाइल हल होने चाहिए या नहीं, वो एक अलग मौजूद है। आम शहरियों को निशाना बनाना और अब बात तो दोबारा बच्चों पर आ गई है। उसी तरह जैसा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों के साथ किया गया था, आज आर्मी पब्लिक स्कूल खुजदार के बच्चों के साथ किया गया। जानी नुकसान के लिहाज से यकीनन ये वाक़या पेशावर के वाक़ये के मुकाबले में बहुत छोटा है, मगर चाहे एक बच्चों की मौत हो या सैकड़ों बच्चों की, मासूम तो जान से गया है। उसकी माँ बाप ने, उसकी फैमिली ने तो ये दुख देख लिया है। इस दुख का मुदावा दुश्मनों को करना पड़ेगा, इस दुख का लगान दुश्मनों को भरना पड़ेगा। मुकामी एजेंटों को भी, मुकामी सहूलतकारों को भी और बैनुल अक़वामी एजेंटों को भी और उनके सहूलतकारों को भी। कमज़ोर जगह पर, कमज़ोर लोगों पर हाथ उठाकर, उन पर गोलियां चलाकर, उनको मारकर अगर दुश्मन मोदी सरकार का जंगी जुनून ये समझता है कि वो कामयाबी हासिल कर लेंगे या इस तरह पाकिस्तान को झुका देंगे, तो ये उनकी भूल है। पाकिस्तान आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, उनका मुकाबला करेगा, फील्ड मार्शल की क़यादत में मुकाबला करेगा, अवाम की ताकत के साथ मुकाबला करेगा, सबको एक पेज पर लाकर मुकाबला करेगा। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस ने भारत के जंगी जुनून के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वहाँ पर इस तरह सिमेगी फैली हुई है, अभी तक वहाँ की हुकूमत, वहाँ की सरकार जनता को जवाब दे नहीं पा रही, मीडिया को जवाब दे नहीं पा रही। झूठे मीडिया की तो वाट लग गई है और वो तो अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सच बोलने के नाम पर, खबर देने के नाम पर जो जुगतबाजी की, जो मजाक किया, जो थर्ड क्लास स्क्रिप्ट लिखा, वो तो सबके सामने है। बलूचिस्तान में होने वाली 65 दहशतगर्दी को किसी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहलगाम में होने वाली दहशतगर्दी को भी हम जस्टिफाई नहीं करते। हम तो ऑफ़र करते हैं, हमारी हुकूमत रियासत ऑफ़र करती है कि आप इस हवाले से मुश्तरका तहकीकाती कमीशन बना लें और जो पूछना है पूछें। तो क्या अगर हम बलूचिस्तान में होने वाले किसी भी दहशतगर्दी के वाक़ये के लिए कमीशन बनाते हैं और भारत को उसमें दावत देते हैं, तो यहाँ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कुलभूषण यादव नेटवर्क की जड़ें बलूचिस्तान में फैली हुई हैं। वो कुलभूषण यादव तो बाजार एक एजेंट को गिरफ्तार है, मगर उसका मज़मूम नेटवर्क अभी भी मौजूद है और उससे बाहर बैठे हुए गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर दुम हिलाने वाले बाद गैरतमंद लीडर अपनी कौम परस्ती के नाम पर अपनी सियासत चमकाने के लिए तूल दे रहे हैं। आज या कल भारत को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। किस अंदाज में भुगतना पड़ेगा, क्या होगा, ये तो फैसला फिर जिन्होंने जवाब देना होता है उन्होंने करना होता है। मगर मासूम बच्चों को, मासूम कलियों को निशाना बनाना, उनके बस्तों की तस्वीर देखें, उनकी जलती हुई बस देखें। अगर भारत को पहलगाम का दुख लगता है तो ये भी दुख है, ये भी खून है। पहलगाम वाक़ये के बाद उसने भावलपुर, इस्लामाबाद और मुरीदके में मसाजिद पर हमला किया, वहाँ भी कई मासूम बच्चे शहीद हुए। उसके जवाब में मजबूरन पाकिस्तानी एयरफोर्स को मैदान अमल में उतरना पड़ा और भारत के 6 या 7 तैयारे गिराए गए। दुनिया ने सही मायनों में राफेल तैयारे का नाम जाना और राह के फेल होने का मंजर देखा। राह के फेल होने का मंजर ये दोबारा भी दोहराया जा सकता है, राफेल दोबारा भी गिर सकते हैं। अगर भारत हल्का दुश्मन, कम नस्ल दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसे दो टोक जवाब देना पड़ेगा और इसको लग पता जाएगा किस कौन से और किन लोगों से पाला पड़ा है। मोदी का जंगी जुनून का चूरन अब कोई नहीं खरीद रहा। आलमी दुनिया में वो तनहा हो चुका है और पाकिस्तान हर जगह बेहतरीन तरीके से लॉबिंग करके भारत की जंगजुआना पॉलिसियों का मुकाबला कर रहा है। हम बलूचिस्तान में होने वाले हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, खुसूसन हमारे नए फील्ड मार्शल जनाब जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब का मुतालबा करते हैं कि इस दहशतगर्दी का, इस बर्बरियत का भरपूर जवाब दिया जाए, ताकि दुश्मन को लग पता चल जाए कि किस कौम से वास्ता पड़ा है। किस कौम से वास्ता पड़ा है ये तो पता चल ही जाएगा। अगले वास्ते
تک آپ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے دوبارہ جوائن کیجیے گا. ملتے ہیں نئے کسی پروگرام کسی نئی بات کے ساتھ. جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.